दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो चालाक होते हैं और दूसरे जो उनकी चालाकियों का शिकार बनते हैं। अब सवाल ये उठता है, आप कौन हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें कोई भी आसानी से धोखा दे देता है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दूसरों की मीठी मीठी बातों में आकर अपना सब कुछ लुटा देते हैं? अगर हाँ, तो आज ही संभल जाइए, वरना पूरी जिंदगी पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्खता सबसे बड़ा अभिशाप है और बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी संपत्ति। अब सोचिए, आप किस ओर खड़े हैं। अगर आप खुद को चतुर बनाना चाहते हैं और इस दुनिया में कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना सके, तो यह पूरा अध्याय ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको ऐसे गूढ़ रहस्य बताने वाला हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। मूर्ख वही होता है जिसे अपने साथ हो रही धोखाधड़ी का पता भी नहीं चलता। मूर्ख वही होता है जो बार बार एक ही गलती दोहराता है और फिर किस्मत को कोसता है। मूर्ख वही होता है जो झूठे रिश्तों में बंधा रहता है लेकिन सच्चाई को देखने की हिम्मत नहीं करता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे हर किसी पर विश्वास कर लेता है वह मूर्ख है और जीवन में केवल दुख ही पाता है। अब सोचिए, कहीं आप भी तो ऐसे नहीं हैं? क्या आप भी हर किसी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं? क्या आप भी हर मीठी मुस्कान को सच्चा मान बैठते हैं? अगर हाँ, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। चाणक्य कहते हैं कि सिर्फ अपने माता पिता और गुरु पर पूर्ण विश्वास करो, बाकी दुनिया को हमेशा परखो, क्योंकि आज के दौर में विश्वास करना सबसे खतरनाक खेल बन चुका है। चाणक्य कहते हैं, हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, इसलिए हर किसी की बातों में आना बंद करो। आज की दुनिया में विश्वास करने वाले मूर्ख बनते हैं और चालाक लोग राज करते हैं। यह मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे अच्छे के लिए ही सोचता है। अगर आपको कोई कहता है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ, तो समझ लेना कि यही सबसे बड़ा झूठ है। हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीता है। यह कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मीठी बातें करने वाले सबसे खतरनाक होते हैं। जो लोग बार बार आपको प्यार से बहलाने की कोशिश करते हैं, वे ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। वह दोस्त जो हर समय आपको खुश करने की कोशिश करता है, जरूरी नहीं कि आपका सच्चा दोस्त हो। वह रिश्तेदार जो हर वक्त आपकी तारीफ करता है, जरूरी नहीं कि वह आपका भला चाहता हो। याद रखो, सच्चे लोग मीठी बातें नहीं करते, वे कड़वी सच्चाई बोलते हैं। और अगर कोई हर वक्त आपकी तारीफ करता है, तो समझ जाइए कि वह आपको किसी जाल में फंसाना चाहता है। चाणक्य नीति कहती है, लालच ही मूर्खता की जड़ है। कोई आपको कहे कि मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ, तो सबसे पहले खुद से यह सवाल कर, अगर यह इतना ही अमीर बना सकता है तो खुद क्यों नहीं बना? अगर कोई कहे कि तुम बस मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा भविष्य बदल दूंगा, तो सबसे पहले सोचो, क्या इसने खुद का भविष्य बदल लिया है? याद रखना, इस दुनिया में कोई भी तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं देगा। हर किसी के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है वही सफल होता है। अगर आप किसी और के भरोसे बैठे हैं कि वह आपको सफल बना देगा, तो आप सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आपको सही रास्ता दिखाएगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का भला नहीं करता। सिर्फ आप ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए अब से हर बात पर खुद सोचो, हर चीज को खुद समझो और खुद के फैसले खुद लो। अब सवाल उठता है, कोई आपको मूर्ख न बना सके, इसके लिए क्या करें? पहला नियम, किसी पर भी जल्दी विश्वास मत करो। दूसरा नियम, मीठी बातों के जाल में मत फंसो। तीसरा नियम, मुफ्त में कुछ भी मत लो, क्योंकि हर चीज की कीमत होती है। चौथा नियम, लालच से बचो, क्योंकि यही सबसे बड़ा धोखा है। पांचवा नियम, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करो, दूसरों के भरोसे मत बैठो। अगर आप इन 5 नियमों को अपने जीवन में अपना लेंगे, तो कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में या तो तुम शिकारी बनोगे या शिकार। अगर तुमने खुद को चतुर नहीं बनाया, तो दुनिया तुम्हें लूट लेगी। अगर तुमने खुद को समझदार नहीं बनाया, तो दुनिया तुम्हें मूर्ख बना देगी। इसलिए अभी से जागो, अभी से सीखो और अपनी जिंदगी का राजा खुद बनो। दोस्तों,
इस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से होता है? अंधविश्वास और गलत लोगों पर भरोसे से। कभी सोचा है कि आपको सबसे ज्यादा दर्द किसने दिया? वह जिसने आपका भरोसा तोड़ा। कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी गलतियां कब हुई? जब आपने गलत इंसान पर भरोसा किया। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर किसी को अपना राज्य मत बताओ, वरना एक दिन वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अब सवाल उठता है, फिर भरोसा किस पर करें और किस पर भूल कर भी न करें? अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते तो समझ लीजिए कि आप खतरे में हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए, जो लोग दिल से सोचते हैं वे हमेशा धोखा खाते हैं। अगर आप किसी पर भरोसा करने से पहले दिल से सोचते हैं तो आप निश्चित ही एक दिन धोखा खाएंगे। चाणक्य कहते हैं, भरोसा हमेशा बुद्धि से करो, दिल से नहीं। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग क्या करते हैं? दोस्त मीठी बातें करता है तो भरोसा कर लेते हैं, रिश्तेदार अपनापन दिखाता है तो भरोसा कर लेते हैं, कोई नया व्यक्ति सहानुभूति दिखाता है तो भरोसा कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए अब से एक नियम बना लो, किसी पर भी तब तक भरोसा मत करो जब तक वह कसौटी पर खरा न उतरे। चाणक्य नीति के अनुसार इन 5 तरह के लोगों पर कभी भरोसा मत करो। जो लोग जरूरत से ज्यादा आपकी तारीफ करते हैं, जो हर वक्त आपको खुश करने में लगे रहते हैं, यकीन मानिए वही आपको सबसे बड़ा धोखा देंगे। याद रखो, जो सच्चा होता है वो कभी जरूरत से ज्यादा मीठा नहीं बोलता। अगर कोई नया व्यक्ति आपसे बहुत जल्दी घुल मिल जाए, बहुत जल्दी आपकी सारी बातें जानने लगे, तो समझ जाइए कि वह कोई खेल खेल रहा है। अगर कोई आपकी हर बात जानना चाहता है लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं बताता, तो वह भरोसे के लायक नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तब आपके पास आता है जब उसे कोई काम होता है, तो उस पर कभी भरोसा मत करो। अगर कोई आपके सामने दूसरों के राज्य खोल रहा है, तो यकीन मानिए वह दूसरों के सामने आपके भी राज्य खोलेगा। ऐसे लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। अब सवाल उठता है, फिर किस पर भरोसा करें? आपकी असली भलाई चाहने वाले सिर्फ 2 लोग होते हैं, आपके माता पिता और आपके सच्चे गुरु। अगर किसी ने आपकी परवरिश की है या आपको सच्चे मार्ग पर चलना सिखाया है, तो वही आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। अगर कोई व्यक्ति बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहा है, अगर उसने बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद की है, तो वही भरोसे के लायक है। जो आपकी गलतियों पर आपको टोकता है, जो मीठी बातें करने के बजाय आपको सच्चाई बताता है, वही सच्चा व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से आपके जीवन में है और उसने हर बार आपकी भलाई चाही है, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जिस व्यक्ति को परखने का समय नहीं मिला, उस पर भरोसा मत करो। भरोसा करने से पहले इन 3 कसौटियों पर हर किसी को परखो। एक समय की कसौटी, कोई नया व्यक्ति अगर आपसे बहुत जल्दी दोस्ती करना चाहता है, तो थोड़ा इंतजार करो। समय के साथ ही असली और नकली की पहचान होती है। 2 संकट की कसौटी, जब आप पर बुरा समय आए तो देखिए कौन आपके साथ खड़ा रहता है और कौन गायब हो जाता है। जो संकट में भाग जाए उस पर भरोसा मत करो। 3 गुप्त परीक्षा, कभी कभी किसी व्यक्ति को जानबूझकर एक गुप्त बात बताओ और फिर देखो कि वह कितने लोगों तक पहुंचती है। अगर आपकी बात दूसरों तक चली गई तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। अगर आप गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं तो इसके 3 बड़े परिणाम होते हैं। आपका नुकसान, आपका धन, समय और सम्मान बर्बाद हो सकता है। आपका मानसिक शांति खत्म हो जाती है, क्योंकि जब कोई धोखा देता है तो वह दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। आपके रिश्ते टूट सकते हैं। अगर गलत इंसान को अपना राज बता दिया तो वह आपके अपनों को भी आपके खिलाफ कर सकता है। इसलिए भरोसा करने से पहले 100 बार सोचो। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको धोखा न दे सके, तो अपनी बुद्धि को तेज करना सीखो। पहला नियम, हर किसी की बातों को आंख मूंद कर मत मानो, खुद सोचो। दूसरा नियम, ज्यादा मीठे लोगों से दूर रहो। तीसरा नियम, हर व्यक्ति को पहले परखो फिर भरोसा करो। चौथा नियम, अपनी गुप्त बातें कम से कम लोगों को बताओ। 5वां नियम, अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए रोज नए अनुभव लो और सीखते रहो। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक लोग कौन होते हैं? वो लोग जो आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। सोचिए, कभी किसी ने आपको भरोसा दिलाया और फिर धोखा दिया। कभी किसी ने आपको आगे बढ़ने की सलाह दी, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी हार चाहता था।
कभी किसी ने आपको सपनों की बड़ी बड़ी बातें सुनाई, लेकिन आपका ही फायदा उठा लिया। अगर ऐसा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि दुनिया में कुछ लोग बेहद खतरनाक होते हैं। चाणक्य नीति कहती है, सर्प से भी अधिक खतरनाक वह व्यक्ति होता है जो मित्र बनकर विष उगलता है। दोस्तों, अभी हम जानेंगे उन खतरनाक लोगों के बारे में जो आपकी जिंदगी को नष्ट कर सकते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। अगर आपने यह ज्ञान अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। चाणक्य नीति के अनुसार 5 तरह के लोग सबसे खतरनाक होते हैं। अगर आप इन्हें पहचानना सीख गए तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे। कभी सोचा है कि कुछ दोस्त सिर्फ तब आपके पास क्यों आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है? क्यों वे सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ दोस्ती निभाते हैं? चाणक्य कहते हैं, स्वार्थी मित्र से तो शत्रु अच्छा होता है, क्योंकि शत्रु केवल वार करता है, परंतु स्वार्थी मित्र पीठ पीछे धोखा देता है। कैसे पहचानें? जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो ये गायब हो जाते हैं। जब उनके फायदे की बात होती है तो ये तुरंत हाजिर हो जाते हैं। आपकी परेशानी में दिलचस्पी नहीं, सिर्फ आपके संसाधनों में रुचि रखते हैं। कैसे बचें? अपनी सफलता या धन को हर किसी के सामने मत दिखाइए। जो लोग केवल स्वार्थी होते हैं उन्हें धीरे धीरे अपनी जिंदगी से बाहर कर दीजिए। चाणक्य कहते हैं, जो लोग अत्यधिक मीठा बोलते हैं वे हमेशा कुछ न कुछ छिपा रहे होते हैं। कैसे पहचानें? जब वे आपसे बात करते हैं तो बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, जब आप उनके सामने नहीं होते तो आपकी बुराई करते हैं। हमेशा ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। कैसे बचें? उन लोगों की पहचान करें जो जरूरत से ज्यादा आपकी तारीफ करते हैं। जब भी कोई आपकी जरूरत से ज्यादा परवाह करे तो उसकी असली मंशा समझने की कोशिश करें। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति वही होता है जो आपकी सफलता को देखकर दुखी हो जाता है और आपकी असफलता पर आनंद महसूस करता है। कैसे पहचानें? जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो ये खुश होने के बजाय जलते हैं। जब आप सफलता हासिल करते हैं तो ये आपसे दूरी बना लेते हैं। आपकी असफलता पर ये नकली सहानुभूति दिखाते हैं। कैसे बचें? ऐसे लोगों के सामने अपनी योजनाओं का खुलासा न करें। हमेशा सतर्क रहें और अपनी सफलता को जरूरत से ज्यादा न दिखाएं। चाणक्य कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने रहस्य मत बताओ, वरना एक दिन वह इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। कैसे पहचानें? जब वे आपके सामने किसी और के राज खोलते हैं तो समझ जाइए कि वे आपकी बातें भी दूसरों से कहेंगे। वे बातें फैलाने में माहिर होते हैं, खासकर आपके दुश्मनों तक। कैसे बचें? अपनी महत्वपूर्ण बातें सिर्फ भरोसेमंद लोगों से साझा करें। अगर कोई आपको किसी और के राज बता रहा है तो उससे दूरी बना लें। चाणक्य नीति कहती है, जिस व्यक्ति के दोनों पक्षों से अच्छे संबंध हैं वह सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कैसे पहचानें? ये लोग आपके दुश्मनों के सामने आपकी बुराई करेंगे और आपके सामने उनकी तारीफ। इनका असली मकसद सिर्फ फायदा उठाना होता है। कैसे बचें? ऐसे लोगों को पहचान कर अपनी गोपनीय बातें उनसे छिपाएं। इन्हें अपनी टीम या दोस्तों के घेरे से दूर रखें। इन खतरनाक लोगों से कैसे बचें? हर किसी पर जल्दी भरोसा मत करो। अपनी योजनाओं और कमजोरियों को गुप्त रखो। हर मीठी बात को सच मत मानो। लोगों की असलियत को परखो। जरूरत पड़ने पर अकेले खड़े होने की ताकत रखो। दुनिया को समझने के लिए खुद को बुद्धिमान बनाओ। याद रखो, इस दुनिया में बुद्धिमान व्यक्ति ही सफल होता है। अगर आप इन खतरनाक लोगों को नहीं पहचान पाए तो आपका धन और समय बर्बाद होगा। आप बार बार धोखा खाएंगे। आपकी मानसिक शांति खत्म हो जाएगी। आपका आत्मविश्वास टूट सकता है। इसलिए अब से सतर्क रहिए और चाणक्य नीति के अनुसार जीवन जीना सीखिए। अपनी बुद्धि को तेज कैसे करें? हर किसी पर तुरंत विश्वास न करें। लोगों को परखने की आदत डालें। अपनी गोपनीय बातें सिर्फ भरोसेमंद लोगों से साझा करें। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो उसे समय रहते पहचानें। अपने विवेक से निर्णय लें, दिल से नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में जीतते क्यों हैं? क्यों कुछ लोग किसी भी मुश्किल का हल निकाल लेते हैं जबकि बाकी लोग फंस कर रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है? नहीं, उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, तेज बुद्धि। चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है।
लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति अच्छे अवसर को भी गंवा देता है। अब सवाल उठता है, आप खुद को इतना बुद्धिमान कैसे बना सकते हैं कि कोई आपको हरा ना सके? कैसे आप अपनी सोच को इतना तेज बना सकते हैं कि हर चुनौती आपके सामने छोटी लगे? बुद्धिमान लोग केवल पढ़े लिखे लोग नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी सही निर्णय लेते हैं, जिनके पास जिंदगी की गहरी समझ होती है, जिन्हें धोखा देना नामुमकिन होता है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और जो इसे समझ लेता है वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसे बुद्धिमान लोग किन आदतों से खुद को इतना शक्तिशाली बनाते हैं। आइए जानते हैं उनके रहस्य। सबसे बुद्धिमान बनने के 5 रहस्य। 1, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। सोचो, समझो, फिर जवाब दो। सबसे बड़ी गलती जो मूर्ख लोग करते हैं वे बिना सोचे समझे बोलते हैं। चाणक्य कहते हैं, समझदारी इसी में है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। क्या करें? अगर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। अगर कोई आपको चैलेंज कर रहा है, तुरंत फैसला मत लो। पहले सोचो, फिर समझो और फिर जवाब दो। याद रखो, शांत दिमाग सबसे खतरनाक हथियार होता है। 2, दूसरों की गलतियों से सीखो। हर चीज खुद अनुभव करना जरूरी नहीं। मूर्ख लोग खुद गलती करके सीखते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। चाणक्य नीति कहती है, एक समझदार व्यक्ति दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति खुद चोट खाकर सीखता है। क्या करें? इतिहास पढ़ो, कैसे महान लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा। अपने आसपास देखो, कौन लोग सफल हो रहे हैं और कौन असफल। उनके अनुभवों से सीखो और खुद उन गलतियों से बचो। याद रखो, समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। 3, हमेशा 2 कदम आगे की सोचो, दूरदर्शी बनो। मूर्ख लोग केवल आज के बारे में सोचते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग भविष्य को पहले से देख लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आने वाले संकट को पहले से देख लेता है वही असली विजेता होता है। क्या करें? अगर कोई आपको कोई ऑफर दे रहा है, तुरंत हाँ मत कहो। पहले सोचो कि इसके पीछे क्या मकसद है। अगर कोई आपको फायदा पहुंचा रहा है, यह भी सोचो कि इसके बदले वह क्या चाहता है। हर निर्णय लेते वक्त सोचो, इसका 5 साल बाद क्या असर होगा। याद रखो, जो दूरदर्शी होते हैं वही असली खिलाड़ी होते हैं। 4, भावनाओं के बजाय तर्क से सोचो। दिल नहीं, दिमाग से फैसले लो। मूर्ख लोग भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग तर्क से सोचते हैं। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय अक्सर आपको जीवन भर पछतावा करवा सकता है। क्या करें? अगर कोई आपको गुस्से में कुछ करने के लिए कह रहा है, शांत रहो, सोचो और फिर निर्णय लो। अगर कोई आपको भावनात्मक ब्लैकमेल कर रहा है, लॉजिक से सोचो कि यह सही है या गलत। याद रखो, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाए तो पूरी दुनिया आपके काबू में होगी। 5, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। लगातार सीखते रहो। मूर्ख लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग हमेशा सीखने की इच्छा रखते हैं। चाणक्य कहते हैं, विद्या सबसे बड़ी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। क्या करें? हर दिन कम से कम 10 मिनट कुछ नया सीखो। किताबें पढ़ो, महान लोगों की कहानियां सुनो और अपनी बुद्धि बढ़ाओ। नई नई स्किल्स सीखो ताकि तुम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। याद रखो, जो सीखना बंद कर देता है उसका दिमाग धीरे धीरे मरने लगता है। अगर आपने अपने दिमाग को तेज नहीं किया तो आप बार बार गलत लोगों के जाल में फंसते रहेंगे। आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। लोग आपको मूर्ख बनाकर फायदा उठाते रहेंगे। आपकी जिंदगी कभी भी असली सफलता तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आपने अपनी सोच को मजबूत बना लिया तो कोई भी आपको हरा नहीं सकेगा। अपनी बुद्धि को तेज करने के 3 आसान अभ्यास। हर दिन खुद से सवाल पूछो, मैं आज क्या नया सीख सकता हूँ। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले सोचो, फिर जवाब दो। हर हफ्ते एक किताब पढ़ो या किसी अनुभवी व्यक्ति से कुछ नया सीखो। अगर आप ये 3 चीजें लगातार 6 महीने तक करते रहे तो आपकी बुद्धिमत्ता 90% लोगों से ज्यादा हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान कौन उठाता है? वो लोग जो भरोसेमंद होते हैं या वो लोग जो चालाक होते हैं? सच्चाई यह है कि जो लोग भोले होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है किसी गलत इंसान पर भरोसा करना।
आपके आसपास कई लोग होंगे, कुछ दोस्त बनकर आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, कुछ रिश्तेदार आपके विश्वास को तोड़ देंगे, कुछ लोग आपको प्यार का नाटक दिखाकर आपका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इन्हें पहचानने की कला नहीं सीखी तो आप जिंदगी भर धोखा खाते रहेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इसके बाद आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। आप उन चालबाजों को उनकी हरकतों से ही पकड़ लेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि धोखेबाज दिखते कैसे हैं। यह लोग सीधा हमला नहीं करते, बल्कि मीठी बातों में फंसाकर आपको अपने जाल में खींचते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिलाए वह सबसे बड़ा धोखेबाज हो सकता है। ये लोग 3 तरह के होते हैं। 1, लालची धोखेबाज। ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं। जब तक आपसे लाभ मिलेगा तब तक ये आपके दोस्त रहेंगे। जैसे ही आपसे कुछ नहीं मिलेगा ये गायब हो जाएंगे। 2, भावनात्मक धोखेबाज। ये लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। प्यार, दोस्ती या रिश्तेदारी के नाम पर आपको इस्तेमाल करते हैं। आपको गिल्टी फील कराते हैं ताकि आप उनके मुताबिक चलो। 3, चालाक धोखेबाज। ये लोग मासूम बनकर आते हैं, लेकिन अंदर से बहुत शातिर होते हैं। ये आपकी हर कमजोरी को नोटिस करते हैं और सही वक्त पर वार करते हैं। ये आपको कभी सीधा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको पूरी तरह लूट लेंगे। अगर आप इन तीनों को पहचानना सीख गए तो जिंदगी में कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। धोखेबाजों की 5 सबसे खतरनाक चालें। चाणक्य कहते हैं, धोखेबाज हमेशा वही चीजें बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। अब जानते हैं उनकी 5 सबसे खतरनाक चालें जिससे वे आपको फंसाते हैं। 1, जरूरत के वक्त दिखावा करना। ये लोग तभी आपकी मदद करते हैं जब उन्हें बदले में कुछ चाहिए होता है। जब आपको सच में उनकी जरूरत होगी तो ये गायब हो जाएंगे। कैसे पहचानें? अगर कोई इंसान सिर्फ अपने काम के वक्त आपके साथ अच्छा बनता है तो सतर्क हो जाएं। 2, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा कहने वाले ये लोग बातें ऐसी करेंगे कि आपको लगे कि ये आपके सबसे सच्चे दोस्त हैं, लेकिन असल में ये आपको सिर्फ जाल में फंसा रहे होते हैं। कैसे पहचानें? अगर कोई बिना वजह बार बार यह जताए कि वह आपके लिए जान दे सकता है तो समझ जाइए कि वह झूठा है। 3, बस एक बार मेरी मदद करो कहकर फंसाना। ये लोग पहले आपकी छोटी छोटी मदद मांगते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी डिमांड करने लगते हैं। कैसे पहचानें? अगर कोई बार बार आपसे उधार मांगता है या आप पर निर्भर रहने की कोशिश करता है तो सतर्क हो जाएं। 4, आपकी कमजोरी जानकर उसका फायदा उठाना। ये लोग पहले आपकी कमजोरी को समझते हैं और फिर उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो ये जानबूझकर आपको भड़काएंगे और फिर आपकी गलती निकालेंगे। कैसे पहचानें? अगर कोई बार बार आपको किसी खास तरीके से परेशान कर रहा है तो समझ जाइए कि वह आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। 5, मीठी मीठी बातें करके भरोसा जीतना सबसे खतरनाक चाल होती है। मीठी बातें करना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठा बोले वह सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। कैसे पहचानें? अगर कोई इंसान हर समय सिर्फ आपकी तारीफ कर रहा है और कभी आलोचना नहीं कर रहा तो सावधान हो जाएं। धोखेबाजों से बचने के लिए 5 शक्तिशाली मंत्र। अब सवाल उठता है, अगर कोई आपको धोखा देने की कोशिश करे तो उससे कैसे बचें? चाणक्य नीति में बताया गया है कि अगर आप इन 5 मंत्रों को अपना लें तो दुनिया का कोई भी चालाक व्यक्ति आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। 1, हर किसी पर तुरंत भरोसा मत करो। दुनिया में हर इंसान अच्छा नहीं होता, यह समझना जरूरी है। किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसे परखो दो। कभी अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। धोखेबाज आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जितना कम लोग आपकी निजी बातें जानेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। 3, कभी बिना जांचे परखे मदद मत करो। अगर कोई बार बार आपसे उधार मांग रहा है या आपसे फेवर चाहता है तो पहले जांच लो कि क्या वह सही इंसान है। 4, मीठी बातों में मत फंसो। अगर कोई आपको जरूरत से ज्यादा खुश करने की कोशिश कर रहा है तो सावधान हो जाओ। मीठी बातें करने वाले सबसे बड़े धोखेबाज हो सकते हैं। 5, जरूरत पड़ने पर चालाक बनो। अगर कोई आपको बेवकूफ बना रहा है तो खुद को चालाक बनाओ। सामने वाले की चालों को समझो और उसे उसी के जाल में फंसाओ। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, अगर आप इस दुनिया में जीतना चाहते हैं तो भोले मत बनो। चाणक्य कहते हैं, जो चालाक नहीं है उसे यह दुनिया मूर्ख बना देती है। इसलिए जो भी इंसान आपकी जिंदगी में आता है उसे परखो, परखो और परखो
किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। अगर आपको जरा भी शक हो कि कोई इंसान सही नहीं है तो तुरंत दूरी बना लो। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? वो इंसान जो कमजोर है या वो इंसान जो ताकतवर है? सच्चाई यह है कि दुनिया कमजोर को कुचल देती है लेकिन ताकतवर की पूजा करती है। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास शक्ति नहीं होती उसकी कोई नहीं सुनता। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ताकतवर बनना ही होगा। मानसिक रूप से मजबूत बनना होगा, भावनात्मक रूप से मजबूत बनना होगा, आर्थिक रूप से मजबूत बनना होगा, सामाजिक रूप से मजबूत बनना होगा। अगर आप कमजोर रहे तो दुनिया आपको धोखा देती रहेगी, लेकिन अगर आप ताकतवर बने तो दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि कैसे खुद को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई आपको मूर्ख न बना सके। चाणक्य कहते हैं, शेर अकेला होता है लेकिन पूरा जंगल उसका सम्मान करता है। वहीं भेड़ें झुंड में चलती हैं लेकिन कोई उनकी परवाह नहीं करता। अब आपको तय करना है, क्या आप शेर बनना चाहते हैं या भेड़? अगर आप कमजोर रहेंगे तो लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपको बार बार धोखा मिलेगा। लेकिन अगर आप ताकतवर बनेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको हर जगह सम्मान मिलेगा, कोई आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले खुद को मजबूत बनाने का संकल्प लो। दुनिया में 4 तरह की ताकत होती है। जो भी इन चारों को हासिल कर लेता है वही असली राजा बनता है। एक, मानसिक शक्ति, मजबूत दिमाग रखो। कमजोर दिमाग वाले लोग दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी सफल नहीं हो सकता। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रोजाना ध्यान, मेडिटेशन करो। हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो। बेकार की बातों से प्रभावित होना बंद करो। 2, आर्थिक शक्ति, पैसा कमाओ। गरीबी नहीं, गरीब व्यक्ति की कोई नहीं सुनता। चाणक्य कहते हैं, धनवान व्यक्ति का अपमान भी सम्मान की तरह होता है। आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए अपनी कमाई के नए स्रोत बनाओ। पैसे की कद्र करना सीखो। फिजूल खर्ची से बचो और सही जगह इन्वेस्ट करो। 3, शारीरिक शक्ति, ताकतवर बनो। कमजोर शरीर वाला इंसान ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं, जिसका शरीर कमजोर है उसकी आत्मा भी कमजोर हो जाती है। खुद को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रोज एक्सरसाइज करो, सही खान पान रखो, आलस्य से बचो और एक्टिव रहो। 4, सामाजिक शक्ति, सही लोगों से जुड़ो। अकेला इंसान ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर वह पहाड़ भी हिला सकता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम सही मित्र बना लेते हो तो आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हो। खुद को सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। चालाक और धोखेबाज लोगों से दूर रहो। अपने रिश्तों को मजबूत बनाओ और नेटवर्क बढ़ाओ। ताकत जरूरी है लेकिन उसका सही उपयोग और भी ज्यादा जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, शक्ति का प्रयोग बुद्धिमानी से करो वरना वही शक्ति तुम्हें बर्बाद कर सकती है। शक्ति का सही उपयोग कैसे करें? अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों की मदद के लिए करो। गलत लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए करो। कभी भी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो वरना लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। याद रखो, ताकतवर बनो लेकिन निर्दयी मत बनो। अगर तुम्हारे पास शक्ति होगी तो दुनिया तुम्हारी बात मानेगी। अगर आप इस दुनिया में सम्मान चाहते हैं तो आपको मजबूत बनना ही होगा। चाणक्य कहते हैं, शक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। जिसके पास शक्ति नहीं उसकी कोई नहीं सुनता। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बनो, आर्थिक रूप से ताकतवर बनो, शारीरिक रूप से फिट रहो, सामाजिक रूप से सही लोगों से जुड़े रहो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो व्यक्ति जो आपके खिलाफ साजिश रचता है, वो दोस्त जिसने आपको धोखा दिया, या वो समाज जिसने आपको कमजोर समझा? सच्चाई यह है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम खुद पर विजय पालो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन सवाल ये है, कैसे खुद को और अपने असली दुश्मनों को हराया जाए? कैसे हर मुश्किल को मात देकर विजेता बना जाए? कैसे इस दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जाए जहां कोई आपको मूर्ख न बना सके? अगर आप कमजोर रह गए तो दुनिया आपको कुचल देगी,
लेकिन अगर आप इस अध्याय की सीख को समझ गए तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम अपने दुश्मनों को पहचान नहीं सकते तो तुम कभी जीत नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले अपने असली दुश्मनों को पहचान। आपके 5 सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं? 1. आपका खुद का डर। अगर आप डरते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2. आलस्य। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो असफलता निश्चित है। 3. गलत संगति। अगर आपके आसपास गलत लोग हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। 4. नकारात्मक सोच। अगर आपका दिमाग ही हार मान ले तो शरीर भी हार जाएगा। 5. समय की बर्बादी। अगर आप अपने समय की कद्र नहीं करते तो कोई भी आपको पीछे छोड़ सकता है। अगर आप इन 5 दुश्मनों को हरा सकते हैं तो कोई भी बाहरी ताकत आपको नहीं रोक सकती। दुश्मन को हराने की 5 शक्तिशाली रणनीतियां चाणक्य कहते हैं, युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। अगर आपको अपने दुश्मनों को हराना है तो आपको सही रणनीति अपनानी होगी। शांत रहो लेकिन चालाक बनो। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। चाणक्य कहते हैं, सही समय का इंतजार करो और जब वार करो तो दुश्मन संभल न सके। अपनी भावनाओं को काबू में रखो, सोच समझकर कदम उठाओ। कभी भी गुस्से में गलत फैसला मत लो। अपने दुश्मन की कमजोरियों को जानो। अगर आप दुश्मन को हराना चाहते हैं तो उसकी कमजोरियों का फायदा उठाना सीखो। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हें दुश्मन की कमजोरी पता चल गई तो उसकी हार निश्चित है। ध्यान दो कि आपका विरोधी कहाँ गलतियां करता है। उसकी सोच और रणनीतियों को समझो, फिर सही समय पर हमला करो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हें हरा न सके। अगर आप कमजोर रहेंगे तो लोग आपको हमेशा दबाने की कोशिश करेंगे। चाणक्य कहते हैं, ताकतवर बनो लेकिन अपने इरादे छुपा कर रखो। अपनी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक ताकत बढ़ाओ। हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। कभी भी किसी को अपने असली इरादे मत बताओ। गलत लोगों से दूर रहो। अगर आपके आसपास गलत लोग हैं तो वो आपको डुबो देंगे। चाणक्य कहते हैं, सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसेगा ही। जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं उनसे दूर रहो। जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं उन्हें पहचानो और उनसे बचो। सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। हमेशा 2 कदम आगे सोचो। जिंदगी एक शतरंज का खेल है। अगर आप सिर्फ आज पर ध्यान दोगे तो हार जाओगे। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति भविष्य की योजना नहीं बनाता वो हमेशा दूसरों का गुलाम बनकर रहता है। अपने हर कदम को पहले से सोच कर रखो। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखो। जब हमला करो तो दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी जीत तब होती है